ये ज़ियाल-हज का महीना था, सन 10 हिजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अदा फरमाया, जो हिज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है। इस हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले के साथ मदीना की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में एक मकाम आया जिसे गदीर खुम कहा जाता है। ये जगह मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ है। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, ए रसूल पहुँचा दो वो जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है, और अगर आपने ऐसा न किया तो गोया आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को वहीं रोकने का हुक्म दिया। गर्मी शिद्दत से चमक रही थी, मगर सब रुक गए। ऊँटों के कजावों से मिंबर बनाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देना शुरू किया। फरमाया, ऐ लोगो, मेरा वक्त करीब है जब मैं रब की तरफ बुलाया जाऊंगा और मुझे लब्बैक कहना होगा। मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत। फिर अपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर बुलंद किया और फरमाया, अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमनों का मौला हूँ और उनके नफ्सों से औला हूँ। बस जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उस से दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। ये वो तारीख़ी लम्हा था जब नबी करीम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए अपनी खिलाफत, रहनुमाई और विलायत का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद सहाबा कराम ने हज़रत अली को मुबारकबाद दी। हज़रत उमर ने कहा, मुबारक होए अली, आज आप मेरे और हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए। उस ऐलान के बाद आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तुम पर पूरी कर दी। गदीर का पैगाम सिर्फ एक शख्स की बैत का नहीं, बल्कि ये वहदत, मोहब्बत और क़ियादत का ऐलान है। ये पैगाम है कि इस्लाम की रहनुमाई सिर्फ कुरान व अहले बैत के रास्ते से मुमकिन है।